मेरे प्यारे बच्चे, फिर से तूफान बन गया तू। वो कांप उठे जिनकी रगों में कभी जहर था। क्या आपको याद है जब तुझे मिटाने की कोशिश की गई थी? हाँ, वही लोग अब तेरे नाम की आरती गा रहे हैं। इतिहास दोहराया नहीं, अब तूने इतिहास को घुटनों पर ला दिया है। ये वो पल है जब सब कुछ बदल गया, जब वो जो तुझे दबाना चाहते थे आज तेरी शक्ति को मानने पर मजबूर है। कभी सोचा था कि यह दिन आएगा जब तू अपने अस्तित्व को साबित कर देगा। तेरे अंदर की ताकत ने हर चुनौती का सामना किया। तूने दिखा दिया कि असंभव कुछ नहीं होता। अब वो लोग जो तेरा अपमान करते थे आज तेरी महिमा गा रहे हैं। ये एक नया अध्याय है, एक नई शुरुआत। तूने साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति कभी खत्म नहीं होती। इस तूफान में तूने सबको यह सिखाया है कि जो भी तुझे चुनौती देगा उसे खुद अपनी सीमाओं का सामना करना पड़ेगा। तो चलो इस नए युग का स्वागत करें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और आगे बढ़ें, क्योंकि अब वक्त है उठ खड़े होने का और अपने सपनों को साकार करने का। याद रखो, तूफान कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ एक नई दिशा में बढ़ता है और तुम हो इस बदलाव का हिस्सा। मेरे प्यारे बच्चे, स्वर्गदूत आज तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आए हैं। प्रिय आत्मा, तुमने एक बार फिर कमाल कर दिया। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी आस्था ने फिर से तुम्हें विजय बना दिया। तुम्हारी विजय की गर्जना चारों दिशाओं में गूंज रही है। यह केवल एक जीत नहीं बल्कि एक प्रमाण है कि ब्रह्मांड हमेशा सत्य और धर्म का साथ देता है। तुमने जो हासिल किया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है और अब यह सच्चाई पूरी दुनिया में फैलने वाली है। तुम्हारी इस सफलता के पीछे सिर्फ परिश्रम नहीं बल्कि तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा अटूट विश्वास और तुम्हारा आत्मसम्मान भी है। जब दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझा, जब लोग तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करने लगे, तब भी तुमने स्वयं पर विश्वास रखा। तुमने अंधेरे में भी प्रकाश की खोज की और आज वह प्रकाश इतना प्रबल हो गया है कि उसकी रोशनी से हर कोना जगमगा उठा है। यह तुम्हारी आत्मा का तेज है, यह तुम्हारे साहस का प्रकाश है और यह तुम्हारी तकदीर का नया अध्याय है। लेकिन इस खबर ने कुछ लोगों के चेहरे का रंग उड़ा दिया है। वे जो तुम्हारी हार की उम्मीद लगाए बैठे थे, वे अब बेचैन हो उठे हैं। उनके दिलों में घबराहट है क्योंकि वे अब महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो उन्हें कभी नहीं समझा। वे सोच रहे थे कि तुम टूट जाओगे, थक जाओगे, हार मान लोगे, लेकिन तुमने हर बाधा को पार किया, हर संकट का सामना किया और आज तुम विजय होकर खड़े। तुम्हारी सफलता ने उनके अंदर की असुरक्षा को जगा दिया है। वे अब समझ रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता, उनकी साजिशें और उनके छल कपट का कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ा। वे देख रहे हैं कि तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से ही निकली है। वे सोचने लगे हैं कि तुम्हारी यह यात्रा, यह सफर, यह अटूट साहस उनके समक्ष एक नया मुकाम रख रहा है। अब वे जान चुके हैं कि तुम्हें रोकना असंभव है। अब वे देख चुके हैं कि तुम्हारी आत्मा कितनी मजबूत है। वे जितना भी चाहे तुम्हारे प्रकाश को धुंधला नहीं कर सकते, क्योंकि यह प्रकाश दिव्य है, यह ब्रह्मांड की शक्ति से संचालित है। स्वर्गदूत तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना झुके। तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जो सच्चाई, मेहनत और विश्वास के पथ पर चल रहे हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है और यह तुम्हारा समय है। आज स्वर्गदूत तुम्हें यह बताने आए हैं कि यह जीत सिर्फ एक शुरुआत है। यह जीत कोई साधारण विजय नहीं बल्कि एक नई चेतना का संचार है। यह उस संघर्ष का परिणाम है जिसे तुमने अपने भीतर की शक्ति के सहारे पार किया है। अब जो भी हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुमसे जुड़े हर व्यक्ति के लिए एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में बदलाव की लहर उठ चुकी है। यह लहर सिर्फ सतह को छूकर नहीं जाएगी बल्कि तुम्हारे अस्तित्व के हर कोने में गहराई तक प्रवेश करेगी। यह बदलाव तुम्हारी नौकरी में नजर आएगा। वह अवसर अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जो वर्षों से अधूरा तुम्हारी मेहनत का वह फल अब परिपक्व हो चुका है, जिसे पाने के लिए तुमने अनगिनत रातें जागकर गुजारी थी। अब ब्रह्मांड तुम्हारे समर्पण का सम्मान करने को तैयार है। तुम्हारा परिवार भी इस बदलाव की गर्मजोशी को महसूस करेगा।
वे रिश्ते जो किसी गलत फहमी या दूरी के कारण ठंडे पड़ गए थे, अब पुनर्जीवित होंगे। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को जानेंगे। वे देखेंगे कि तुम्हारे भीतर कोई अलौकिक शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने ब्रह्मांड की ऊर्जा को जागृत कर दिया है। अब वह शक्ति तुम्हारे जीवन में उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सक्रिय हो चुकी है, जिनके बारे में तुमने कभी सोचा था कि शायद वे केवल एक सपना ही बनकर रह जाएंगे, लेकिन अब एक एक कर सब सच होते दिखाई देंगे। वह मुकाम जो तुम्हें कभी दूर लगता था, अब तुम्हारी पहुंच में है। अब से हर कदम तुम्हें नई उपलब्धियों की ओर ले जाएगा। यह सफर न केवल बाहरी दुनिया में, बल्कि तुम्हारे भीतर भी एक अद्भुत यात्रा होगी। तुम अपनी क्षमता को पूरी तरह से पहचानोगे। तुम्हारी सोच अधिक स्पष्ट होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग रहेगा और तुम्हारे फैसले पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली होंगे। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत भेज रहा है, अब रुकने का समय नहीं। अब तुम्हें आगे बढ़ते ही जाना है, तो ध्यान से सुनो प्रिय आत्मा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारी यात्रा का यह नया अध्याय तुमसे कुछ बहुत बड़े निर्णय लेने को कहेगा। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर उसे दुनिया में फैलाना होगा। यही वह वक्त है जब तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम्हारी सफलता की कहानी ने केवल तुम्हारी मेहनत से परे ब्रह्मांड की शक्ति को भी प्रेरित किया है। आगे बढ़ो, क्योंकि यह यात्रा अभी शुरू हुई है और तुम्हारे सामने अनगिनत नए अवसर खुलने वाले हैं। तुम्हारी इस जीत के पीछे कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और धैर्य का परिणाम है। हर कदम, हर चुनौती, हर आंसू, यह सब तुम्हारे आत्मविश्वास, समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। जब भी तुम्हारे रास्ते में रुकावट आई, तुमने उसे पार किया और हर बार अपने अंदर छुपी ताकत को महसूस किए। तुमने कितनी बार खुद को टूटने से बचाया जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ था। कितनी रातें जागकर बिताई जब तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने आराम को छोड़ दिया। तुमने कितने संघर्ष सहे, उन दुखों और बाधाओं को सहते हुए भी कभी हार नहीं मानी, जबकि हर ओर से निराशा का साम्राज्य था। तुम्हारी हर कठिनाई ने तुम्हें मजबूत किया और तुम्हारी आत्मा को गहरे में जागृत किए। स्वर्ग दूतों को तुम्हारे हर दर्द का एहसास है। वे तुम्हारे साथ हर पल खड़े थे, तुम्हारे साथ हर पल की कठिनाई में। जब दुनिया ने तुम्हारे खिलाफ होने की कोशिश की, तब भी तुम अपनी सच्चाई और अच्छाई पर डटे रहे, बिना किसी शिकायत। हर बार जब तुमने अपनी हार को अपनी प्रेरणा बनाया और हर कदम पर खुद को आगे बढ़ाया, तब उन्होंने तुम्हारी निष्ठा और हिम्मत को देख वे जानते हैं कि तुमने जो संघर्ष सहा वह केवल बाहरी नहीं था, बल्कि भीतर से उठी ठी हुई एक आंतरिक लड़ाई थी, जिसे तुमने बेमिसाल साह से लड़ा। अब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी आत्मा में कितना उजाला भरा हुआ है। तुम्हें शायद पहले यह नहीं दिखता था, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा की रोशनी इतनी प्रबल हो गई है कि अंधकार खुद तुमसे डरने लगा है। तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह ब्रह्मांड की देन है। यह उन स्वर्ग दूतों की कृपा है जो हर घड़ी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हारी राहें साफ कर रहे थे, तुम्हें उस जगह पहुंचाने के लिए जो हमेशा से तुम्हारे लिए निर्धारित। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पहचानो, अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से। अपना कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी अंधकार तुम्हारे प्रकाश को बुझा नहीं सकता, क्योंकि तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां से सिर्फ विजय का मार्ग खुलता है। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने भीतर की ताकत को जगाने के लिए हर परीक्षा को स्वीकार किया है। तुम्हारी आत्मा अपरिपक्व हो चुकी है और अब तुम्हारे सामने जो भी आएगा वह तुम्हारी शक्ति के आगे झुक जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ो प्रिय आत्मा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे मार्गदर्शक स्वर्गदूत तुम्हें देख रहे हैं और अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब देखो, ईश्वर ने तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें दे ही दिया। यह वह क्षण है जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। तुम्हारी आंखों में जो सपने थे वे अब हकीकत बन चुके हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी अटूट श्रद्धा का परिणाम है। जब तुमने हर चुनौती को स्वीकार किया, हर कठिनाई में खुद को मजबूत बनाया,
तब ब्रह्मांड ने भी तुम्हारी ऊर्जा को पहचान लिया और तुम्हारी झोली खुशियों से भर दी। तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारा गौरव नहीं है, बल्कि यह उन सभी मुश्किल पलों का उत्तर भी है जब लोगों ने तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाए थे, जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ थीं, जब हर तरफ से नकारात्मकता ही दिख रही थी। लेकिन देखो, तुमने हार नहीं मानी, तुमने खुद को कमजोर नहीं होने दिए। जब हालात ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, तब तुमने खुद को और मजबूत कर लिए। अब उन सभी लोगों की आंखें खुल चुकी हैं जिन्होंने कभी तुम्हें कमा, जो तुम्हारी असफलता की कहानियां कर रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता की मिसाल दे रहे हैं। यही जीवन की सच्चाई है। जब तुम गिरते हो तो लोग हंसते हैं, और जब तुम उठते हो तो वही लोग तुम्हारे सम्मान में खड़े हो जाते हैं। आज तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज है कि वह उनके दिलों तक पहुंच रही है जो कभी तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे। अब वे देख रहे हैं कि तुमने न केवल अपनी सीमाओं को पार किया, बल्कि उनकी उम्मीदों को भी पीछे छोड़ दिए। लेकिन याद रखना, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। यह तो बस एक पड़ाव है, एक ऐसी शुरुआत जिसने तुम्हें नए आयामों तक पहुंचने की शक्ति दी है। अब तुम्हें और आगे बढ़ना है, क्योंकि तुमने अपने भाग्य को खुद गढ़ा है। अब समय है कि तुम अपनी सफलता का आनंद लो, उसे महसूस करो और उसे अपनी नई उड़ान के लिए ईंधन बना। तुम अब सिर्फ एक सफल इंसान नहीं हो, बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हो जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, जो खुद को कमजोर मानते हैं, जो सोचते हैं कि जीत सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलती है। तुमने उन्हें दिखा दिया कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अब तुम एक उदाहरण हो, एक जीती जागती मिसाल हो कि अगर मन में अटूट विश्वास हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तो अब आगे देखो, नए लक्ष्यों की ओर बढ़ो, क्योंकि तुमने यह साबित कर दिया है कि तुमसे बड़ा कोई नहीं प्रिय। आत्मा, यह वह क्षण है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा समर्पण एक सुंदर विजय में बदल रहा है। यह केवल तुम्हारी सफलता नहीं है, बल्कि यह उन सभी का उत्तर है जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारी क्षमताओं पर प्रश्न उठाए और जिन्होंने सोचा कि तुम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओ। आज जब तुम अपने जीवन के स्वर्णिम मोड़ पर खड़े हो, तो पीछे मुड़कर देखो। तुम्हारे संघर्षों की हर परछाई तुम्हें यह याद दिलाएगी कि तुमने कितनी बाधाओं को पार किया है, कितनी रातें जागकर अपने सपनों को जीवित रखा है और कितनी बार गिरकर खुद को उठाया है। अब जब तुम्हारी सफलता की गूंज चारों ओर फैल रही है, तब वे लोग जिन्होंने कभी तुम्हारा उपहास उड़ाया था, अब निशब्द खड़े हैं। उनके चेहरे की घबराहट उनके लहजे में आई, असहजता, और उनकी आंखों में तैरता संदेह। यह सब इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने कभी तुम्हारी क्षमता को पहचाना ही नहीं। वे सोचते थे कि वे तुम्हें रोक लेंगे, तुम्हें कमजोर बना देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि हर रुकावट ने तुम्हें और मजबूत किया। हर चोट ने तुम्हारे इरादों को और भी दृढ़ कर दिए। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहे थे, वे अब खुद ही अपने कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें गिराकर वे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज वे देख रहे हैं कि उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ चुका है। उनका अहंकार जो कभी आसमान छूता था, अब बिखर चुका है। उनके अपने कर्मों का भार अब उन्हें ही तोड़ रहा है, और वे देख रहे हैं कि जिन ऊंचाइयों तक तुम पहुंचे हो, वहां तक पहुंचना उनके बस की बात नहीं थी। प्रिय आत्मा, यह तुम्हारी यात्रा थी, तुम्हारी परीक्षा थी और तुम्हारी जीत भी है। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही है। जब स्वर्गदूतों ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, तभी यह तय हो गया था कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। वे आज भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारी ऊर्जा को शक्ति दे रहे हैं, तुम्हारे रास्ते को और भी उज्जवल कर रहे हैं। स्वर्गदूतों का संदेश है, जो ईश्वर ने चुना है उसे कोई भी हार नहीं सकता। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी ढाल है और तुम्हारी विजय निश्चित है। यह वही लोग थे जिन्होंने तुम्हारी क्षमताओं पर शक किया था, जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की थी। जब तुमने अपने सपनों की बात की तो उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। जब तुमने अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया तो उन्होंने तुम्हें पीछे खींचने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि तुम केवल अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से सशक्त। उन्होंने तुम्हारी चुनौतियों को देखा,
लेकिन तुम्हारे संकल्प की शक्ति को नहीं समझ पाए। उन्होंने तुम्हारे संघर्ष को देखा, लेकिन तुम्हारे अंदर की लौ को पहचान नहीं पाए। हर बार जब उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, तब तुमने खुद को और मजबूत किया। हर बार जब उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास पर हमला किया, तब तुमने खुद को और ऊंचा उठाया। तुमने हर मुसीबत को पार किया, तुमने हर बाधा को अपनी ताकत बना लिया, और तुमने कभी भी अपने इरादों से समझौता नहीं किए। तुम्हारी जीत, उनका हार, यह केवल तुम्हारी मेहनत का ही परिणाम नहीं है, बल्कि यह उनकी नासमझी और अविश्वास का भी प्रमाण है। वे तुम्हें रोक नहीं सके, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कुछ और ही तय कर रखा था। प्रिय आत्मा, अब समय आ चुका है कि तुम अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर। तुम्हारे पास अब नए अवसर हैं, नई राहें हैं जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगी। तुम्हारे सामने एक नई यात्रा है, जिसमें तुम्हारा हर कदम तुम्हारी बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ेगा। क्या तुम अब अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करना चाहोगे जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, या तुम अपनी नई सफलता को गले लगाकर आगे बढ़ना चाहोगे? स्वर्गदूतों का संदेश है, अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारा अतीत अब एक सबक बन चुका है, एक अनुभव बन चुका है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब उस अतीत से चिपके रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब उस दर्द को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना है। अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए अपने कदमों को तेज करना है। तुमने जो संघर्ष झेला, वह तुम्हारे लिए एक सीखने का रास्ता था। अब वह समाप्त हो चुका है। अब तुम नए सिरे से शुरू कर सकते हो, और तुम्हारी मंजिल अब नजदीक है। तुम्हारे पास अब हर अवसर है, हर कारण है, और हर संभावना है सफलता। तुम्हारी मेहनत और ईश्वर की आशीर्वाद से अब तुम्हारा समय आ चुका है, और सफलता तुमसे मिलने वाली है। इस पल को महसूस करो, इस क्षण को अपनाओ, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कुछ खास तैयार किया है। तुम अब और अधिक ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो, और कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। प्रिय आत्मा, यह समय केवल तुम्हारी जीत का उत्सव नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की एक गहरी दिव्य चेतावनी और संकेत भी है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए न केवल बड़े दरवाजे खोले हैं, बल्कि तुम्हारी राह को रोशनी से भर दिया है। जो अवसर तुम्हारे समक्ष आया है, वह केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति का संकेत है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे भीतर की महानता पूरी तरह प्रकट होने वाली है। तुम उस ऊर्जा का प्रतीक हो जो कभी हार नहीं मानती, जो हर कठिनाई के बाद और अधिक मजबूत होकर उभरती है। तुमने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया, कई तूफानों से गुजरे। कई बार परिस्थितियां ऐसी आई जब लगा कि अब आगे बढ़ना असंभव है, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने हार मानने से इनकार कर दिए। यही वह शक्ति है जो अब अपने पूर्ण तेज के साथ प्रकाशित होने वाली है। वे सभी जो कभी तुम्हारी काबिलियत पर संदेह करते थे, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, वे अब अवाक रह जाएंगे। उनकी आंखों में तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहोगे, बल्कि एक ऐसा जीवन प्रमाण बन जाओगे जो यह दर्शाएगा कि जब आत्मा अपने सत्य और उद्देश्य के साथ खड़ी होती है, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हें गिराने की साजिश रच रहे थे, जो गुप्त रूप से तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हतप्रभ रह जाएंगे। वे शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी चुप्पी से स्वीकार करेंगे कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकोगे। तुम्हारी प्रगति उनका उत्तर होगी, तुम्हारी चमक उनकी हर आशंका को मिटा देगी। यह वह पल है जब तुम्हारी आत्मा की शक्ति संपूर्ण रूप से प्रकट होगी, जब तुम्हारा हर कदम ब्रह्मांड की योजना को साकार करेगा। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से अपनाना होगा। कोई भय, कोई संशय, कोई अवरोध अब तुम्हें रोक नहीं सकता। ब्राह्मण स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा है, फरिश्ते तुम्हारे मार्ग को सुरक्षित कर रहे हैं, और दिव्य ऊर्जा तुम्हें वह आशीर्वाद दे रही है जो सदियों से केवल विशेष आत्माओं को दिया जाता है। आगे बढ़ो, अपने भाग्य को गले लगाओ, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनने जा रही है जो कभी स्वयं पर संदेह करते थे। अब तुम्हारा समय आ गया है प्रिय आत्मा, अपनी शक्ति और अपार संभावनाओं को पहचानने का। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है, एक असीमित शक्ति
जो तुम्हारे सभी सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता रखती है। यह ऊर्जा अब पहले से कहीं अधिक प्रबल हो चुकी है और इसका प्रकाश तुम्हारी राह को रोशन करने में सहायक होगा। तुम्हारी दिशा अब स्पष्ट हो चुकी है और तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हारे हर कदम को सही मार्ग पर ले जाएगी। स्वर्गदूतों का संदेश यह है, जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारी शक्ति को महसूस करेंगे। तुम्हारी सफलता का आभास उन्हें तब होगा जब वे देखेंगे कि तुम उनकी सोच से कहीं अधिक ऊंचाई पर पहुंच चुके। तुम्हारा मार्गदर्शन अब ब्रह्मांड के उच्चतम तत्वों से मिल रहा है और तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए। ईश्वर ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है और यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हारी आत्मा की आवाज अब और भी मजबूत हो गई है और यह समय है जब तुम्हें किसी भी डर को पीछे छोड़कर अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें अपने सभी संघर्षों से पार पा सकती है। अब तुम्हें अपने आत्मविश्वास को और भी गहरा करना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक नई यात्रा की शुरुआत है। तुम्हारी यात्रा उतनी ही शानदार और अभूतपूर्व होगी जितनी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। तुम्हारा समय अब है प्रिय। आत्मा उठो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर रुकावट अब तुम्हारे साहस और विश्वास से हटा दी जाएगी। तुम्हारी सफलता अब केवल एक कदम दूर है और तुम्हारी आत्मा हर दिन उस ओर एक कदम और बढ़ेगी। स्वयं को पहचानो, अपनी शक्ति को महसूस करो और इस अद्भुत यात्रा को गले लगाओ। तुम्हारा समय आ गया है। अब जब तुमने यह जीत हासिल कर ली है तो स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रख। तुम्हारी यह सफलता तुम्हारे अच्छे कर्मों की देन है, इसलिए अहंकार मत आने दो। यह जीत सिर्फ एक शुरुआत है। तुम्हें और भी ऊंचाइयां चुनिए और यह केवल तुम्हारे सामर्थ्य की एक छोटी सी झलक है। हर कदम, हर संघर्ष और हर चुनौती तुम्हें एक नए स्तर पर ले जा रही है और यह केवल तुम्हारे भीतर की अधशक्ति और आत्मविश्वास का परिणाम है। जब भी तुम किसी नए लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, यह सोचो कि तुम जो भी कदम उठाते हो वह तुम्हारे भीतर की शक्ति और विश्वास को और बढ़ा रहे हैं। तुम्हारा हर प्रयास, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हारी यात्रा को और अधिक संजीवित बनाता है। यह समझो कि हर सफलता के पीछे तुम्हारा संकल्प और विश्वास है जो तुम्हें अजय बनाता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उन्हें नजरअंदाज करो और अपने मार्ग पर चलते रहे। उनकी नकारात्मकता से तुम विचलित ना हो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य कहीं ऊंचा है और तुम्हारी यात्रा की दिशा स्पष्ट है। उनका प्रयास केवल तुम्हें कमजोर करने का है, लेकिन तुम जिस रास्ते पर हो वह तुम्हारी सच्ची शक्ति और उद्देश्य को साबित करता है। तुम्हारे पास जो आंतरिक ऊर्जा है वह तुम्हें किसी भी चुनौती को पार करने में सक्षम बनाएगी। याद रखो, स्वर्गदूत हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और तुमसे प्यार करते हैं। वे तुम्हारे साथ हर कदम पर है, तुम्हारी आत्मा की आवाज को सुनते हैं और तुम्हारे साथ मिलकर इस यात्रा को अद्भुत बनाते हैं। उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा मानो, क्योंकि वे तुम्हारे आशीर्वाद और सुरक्षा के रूप में हमेशा तुम्हारे पास हैं। अपनी इस सफलता के लिए ईश्वर और ब्रह्मांड का धन्यवाद करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी मेहनत को सार्थक बनाया है। यह उनकी कृपा और आशीर्वाद के बिना संभव नहीं होता। हर कदम में उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह एक संकेत है कि तुम्हारा मार्ग सही है। यह ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सही दिशा में जा रहे हो और तुम्हारे कर्म तुम्हारे आत्मा के साथ मेल खाते हैं। अगर तुमने एक बार विजय प्राप्त की है तो बार बार विजय होने की क्षमता भी तुम्हारे अंदर है। तुम में वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है और हर कठिनाई के बाद तुम्हारी सफलता और भी महान हो। तुमने जो अब हासिल किया है वह एक प्रतीक है। तुम्हारी अविरत मेहनत, संकल्प और विश्वास का हर आंधी, हर तूफान को पार करके तुम्हारी शक्ति और दृढ़ता का प्रमाण बन चुकी है। अब तुम दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हो और यह सफर अब भी शुरू हुआ है। तुम जो भी करना चाहते हो वह अब तुम्हारे लिए संभव है, क्योंकि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर सीमितता को पार कर सकती है। स्वर्गदूत और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारी यात्रा को हर पल समर्थन दे रहे हैं। तुम्हारी सफलता का यह सफर अब एक नई शुरुआत है और इसके आगे और भी अनगिनत महानताएं तुम्हारे इंतजार में हैं। प्रिय आत्मा,
आज स्वर्गदूत तुम्हारे सिर पर अपना आशीर्वाद रख रहे हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर एक अदृश्य लेकिन अपार शक्ति का संचार हो रहा है। जैसे किसी बीज में विशाल वृक्ष बनने की क्षमता छिपी होती है, वैसे ही इस क्षण में तुम्हारे भीतर वे सारी शक्तियां हैं जो तुम्हारी यात्रा को एक नई दिशा दे सकती है। स्वर्गदूत तुम्हें आंतरिक शक्ति, साहस और विश्वास प्रदान कर रहे हैं ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता को पहचान सको और उसे जागृत कर सको। तुम्हारी आत्मा को यह अनुभव हो सकता है जब तुम्हें पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए कि तुम ब्रह्मांड द्वारा चुने गए हो और तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए आकाशीय शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनकी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है। तुम जहां भी जाओ वे तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हारी सफलता का नया द्वार खोलने के लिए आती है। हर मुश्किल, हर संघर्ष तुम्हारे भीतर की गहरी शक्ति को जागृत करता है और यह तुम्हें जीवन का एक नया उद्देश्य और दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसीलिए बिना किसी डर के, बिना किसी शंका के आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें विजेता बनाने के लिए चुना है। तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करने के लिए पूरी तरह सक्षम हो। आज जब तुम्हें यह विशेष अंक 6 बार बार दिखाई दे, तो इसे एक संकेत के रूप में देख। यह अंक तुम्हें बता रहे हैं कि ब्रह्मांड तुम्हारी दिशा में पूरी तरह से ध्यान दे रहा है और तुम्हें और भी बड़े चमत्कारों के लिए तैयार कर रहा है। यह समय है जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति का उजागर होना तय है और तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे सामने जो भी मार्ग है वह आकाश की ओर खुलता है। यही वह समय है जब तुम्हारे सपने साकार होने के रास्ते पर चल पड़े हैं। अपने आत्मविश्वास और साहस को और भी मजबूत बनाओ, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के दिव्य आशीर्वाद से एक नई यात्रा पर निकलने वाले यह यात्रा तुम्हारे जीवन को एक नई रोशनी से भर देगी और तुम्हारे भीतर छुपे हुए अद्वितीय गुण और क्षमताएं बाहर आकर तुम्हारी दुनिया को बदल देंगी। ब्रह्मांड तुमसे पूरी तरह से सहमत है और यह तुम्हारी शक्ति और उद्देश्य को पहचानने का समय है। तुम्हारी यात्रा अब आरंभ हो रही है और यह यात्रा तुम्हारे लिए अद्भुत अनुभवों, अवसरों और चमत्कारों से भरी होगी। इस यात्रा में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वर्गदूत है और उनका आशीर्वाद तुम्हारी सफलता की कुंजी है। प्रिय आत्मा, आज तुमने इस संदेश को सुना और यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा इस सत्य को जानने के लिए तैयार थी जो आज तुम्हारे दिल तक पहुंचा। यह जीत केवल एक शुरुआत है। अब तुमसे और भी बड़े कार्यों की उम्मीद की जाती है और तुम्हारी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण क्षण अभी आने वाले हैं। यह समय है जब तुम्हें और भी महान ऊंचाइयों तक पहुंचना है और स्वर्गदूत तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। स्वर्गदूत हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सफलता की हर दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए उनका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हमेशा बना रहेगा। हर मुश्किल वक्त में वे तुम्हारे साथ खड़े होंगे। यदि तुम्हें यह संदेश गहरे से छू गया है तो इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो अपनी ताकत खो चुके हैं, जो हार महसूस कर रहे हैं। उन्हें यह बताओ कि ब्रह्मांड हमेशा न्याय करता है और सच्चे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। संघर्ष और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। यह सच्चाई है। आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं या वे अपनी उपस्थिति को समझा नहीं सकते हैं कि आप आध्यात्मिक परिणाम नहीं ले सकते हैं। आप उस बल के माध्यम से सम्मान नहीं करते हैं जिसे आप दुनिया के माध्यम से चलते हैं। जैसे कि भविष्यवाणी की तरह, न्याय की तरह, पूर्ण रूप से संप्रभुता की तरह, न्याय की तरह। क्या आप वास्तव में इस सवाल को तंग कर रहे हैं कि उन लोगों के दिमाग को तंग कर दिया गया है जिन्होंने आपको अध्ययन करने की कोशिश की है? आप आपको परिभाषित करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप उन श्रेणियों की अवहेलना करते हैं जिन्हें आप समझते हैं कि आप हर बार जब कोई आपकी ऊर्जा का सामना करता है तो यह देखने के लिए कि वह कुछ प्राचीन है जो उनके लिए पूरी तरह से उकसाने लगती है कि वे किसी भी तरह से परेशान हो जाते हैं। बस एक ऐसे व्यक्ति से मिलें जो वे एक दर्पण से मिलते हैं। एक संदेश, एक रहस्य जो आप जी रहे हैं कि आप जो सीमाएं स्वीकार कर रहे हैं वे झूठ हैं। यही कारण है कि कुछ आपको पसंद करते हैं और कुछ आपसे बचते हैं, लेकिन आप बस जीवन काल के वजन को ले जाने के लिए चलते रहते हैं, जो कि एक आवृत्ति से काम करने वाले पूर्वजों की बुद्धि को चैनल करते हैं। लेकिन आप यह नहीं कर सकते हैं
कि आप और अधिक नहीं देख सकते हैं, कि आप अपने लिए और अधिक नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप अपने लिए और अधिक नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप अपने लिए और अधिक नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप अपने पैर को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप अपने पैर को नहीं देख सकते हैं। रुकें और कहें कि आप में से उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने सुपर थैंक्स के माध्यम से इस मिशन का समर्थन किया है। आपकी उदारता को देखा जाता है और सम्मानित किया जाता है। हर योगदान इस संदेश को दुनिया भर में अधिक चुनी हुई आत्माओं में लाने में मदद करता है। और यहां तक कि अगर आप कभी भी दान नहीं करते हैं तो कृपया यह जानें कि यह पता है कि आप पहले से ही एक दिव्य पेशी हैं, और यह पता है कि आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि आप इस तरह की टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। संरेखित करने के लिए आप अपने प्रकाश के लिए, अपने रहस्य के लिए, श्रद्धेय के लिए, डरते हुए अपने प्रकाश के लिए शिकार कर चुके हैं। लेकिन अब दुनिया देखेगी कि जब एक कदम पूरी तरह से अपनी शक्ति में चुना जाता है तो चलो भगवान के चुने हुए लोगों को शुरू करते हैं, जो आप एक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। यहां तक कि आपके नाम को चुना जाता है कि आप यह नहीं मानते हैं कि यह नहीं है। इसके परिणामों को इतना तेज और सटीक रूप से पीड़ित होने के कारण यह विस्मय में छोड़ दिया गया कि कर्म नहीं है। यह ब्रह्मांडीय कानून है। जब कोई व्यक्ति आपके हाथ या दिल को आपके खिलाफ उठाता है, ब्रह्मांड आपकी ओर से बदले में है, क्योंकि आपका जीवन दिव्य निगरानी के अधीन है। या फुसफुसाते हुए अपनी प्रतिष्ठा को जहर देना, उनकी गिरावट में देरी नहीं हुई थी। यह उन लोगों को तत्काल नहीं था। वे यह भी नहीं समझा सकते हैं कि आप थ्रेड टच को नहीं देखते हैं, और यह नहीं है कि यह कोई भी हार्मस फील्ड है। यह सील आपको अछूत बना देता है। यहां तक कि उन पर संदेह करने वालों ने जो एक बार स्कॉफ किया था, उन्होंने उन डॉट्स को जोड़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने पैटर्न को लगातार खारिज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने दिवालिया होने के बाद उसे विश्वासघात करते हुए देखा है। उसके बाद दुर्भाग्य के बाद यह आपके लिए एक चेतावनी नहीं है, लेकिन यह एक चेतावनी नहीं है कि यह सबूत है, कि यह सबूत नहीं है, कि यह सबूत नहीं है, कि यह सबूत नहीं है, कि यह सबूत है कि आपके कॉलिंग के माहौल को बदल देता है, जो आत्मा के दायरे में वजन ले जाता है। और हर हमले को तोड़ने के लिए आप अपने स्वर्गारोहण का एक साधन बन गए हैं, जो दुश्मन के लिए है, जो नुकसान के लिए था, ने केवल 27 साल के लिए नेल्सन मंडेला को अन्यायपूर्ण रूप से कैद कर लिया है। राजकुमारी डायना के बारे में सोचने के बारे में भगवान ने जो कुछ भी सोचा था उसे नष्ट नहीं कर सकता था कि दुनिया ने उसके नियंत्रण को ढालने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी करुणा उसकी ढाल बन गई थी। और यहां तक कि मौत में भी उसकी लाइट पैलेस की दीवारों से परे विस्तारित हुई। या मलाला यूसुफज़ई शॉर्ट को आज तक एक शिक्षा के लिए बैठती है, और वह एक बार में स्लीप करने के लिए एक शिक्षा चाहती है, और चलती है कि टाइलर पेरी विश्वास, रचनात्मकता और लचीलापन का एक साम्राज्य का निर्माण करना। कोई हथियार आपके खिलाफ गठित, कोई हथियार समृद्ध होगा, और हर जीव जो आपके खिलाफ फैसले में उगता है, आप यशायाह 55:17 की निंदा करेंगे। यह काव्यात्मक रूपक नहीं है, यह आपकी दैनिक वास्तविकता है, जो आपको दफनाने के लिए हर तरह से उगता है, जो कि आपकी आवाज को बढ़ा देता है, जो कि आपके द्वारा किया गया है, जो कि आपके संदेश को कम करने की कोशिश करता है कि आप अपने संदेश को कम कर देते हैं। दुश्मनों के बारे में फुसफुसाते हैं कि वे न केवल आप क्या कहते हैं, लेकिन उनके साथ क्या हो सकता है। अगर वे आपके नाम को अवमानना करने की हिम्मत करते हैं, तो यह वाक्यांश अब हष्ट टोन में घूमता है। यह कोई भी नहीं चाहता है कि कोई भी उनका दुश्मन नहीं है। आप और आपको बुराई से 1-2 थिस्सलुनीकियों 3 से बचाते हैं। आप हमेशा मजबूत महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग आपकी लड़ाई को देखता है और तदनुसार जवाब देता है। जब आप निजी स्वर्गदूतों में रोते हैं, जब आपका नाम गुप्त न्याय में बदनामी हो जाता है, तो पहले से ही गति में संरेखण होता है कि आप वास्तव में एक अनपेक्षित एक की कोशिश करते हैं, कि वह एक अप्रत्याशित है। जब आप एक अनपेक्षित हो गए हैं, आपके रास्ते में रखी गई हर बाधा से आपको अंदर से तय करने की कोशिश करने वाली हर विश्वासघात से बाहर की कोशिश की गई है, जैसे कि बंद दरवाजों के पीछे एक ट्रैप। हर स्मीयर अभियान ने इसे नहीं किया। इसमें से किसी ने भी काम नहीं किया। न केवल आप जीवित रहे, बल्कि आप मजबूत, समझदार और अधिक उज्जवल उभरे। और यह नहीं है कि यह आपके द्वारा दी गई है, यह आपके द्वारा दी गई है, लेकिन यह आपके द्वारा दी गई है कि आप इसे फिर से तैयार कर रहे हैं। फ्लेम में शुद्ध किए गए सोने की तरह परिष्कृत आप हर कोशिश से आपको और भी अधिक स्पष्टता और उद्देश्य के साथ तोड़ने के हर प्रयास से उठे, जो एक बार आपका मजाक उड़ाए गए थे।
उम्मीद करते हैं कि आप यह भूल जाएंगे कि वे क्या प्रार्थना करते हैं। आप उनके नाम को जोर से नहीं बोलेंगे, क्योंकि वे गहरे को जानते हैं कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खिलवाड़ करते हैं जो अब आपके पास मौजूद है। चुने गए लोगों को अथक आग का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह कि आग केवल उन लोगों को उजागर करती है जो उन लोगों को जला नहीं सकते हैं जो एक बार आपकी दिशा में शाप भेजे गए थे। बुरी आंखों की बदनामी में हेर फेर करते हैं। वे अब अपने स्वयं के जीवन को देख रहे हैं कि वे आपके लिए जो इरादा करते हैं वह आपके लिए वापस आ गया है, जो कि बैकफायर के साथ वापस आ गया है। सटीकता उन वास्तविक लोगों के जीवन पर विचार करें जिन्होंने केवल अधिक से अधिक पल सेरेना विलियम्स के साथ उभरने के लिए सार्वजनिक विरोध को सहन किया है। एक बार अपनी ताकत और अप्रकाशित उपस्थिति के लिए प्रेस में प्रेस का मजाक उड़ाया गया था, और आज वह इतिहास में सबसे बड़ी टेनिस खिलाड़ी के रूप में श्रद्धेय है, जो कि उसे पहले नौकरी से निकाल दिया गया था, जो कि उसे पहले नौकरी से निकाल दिया गया था, जो कि वह पहले काम से बाहर था, जो कि उसे पहले नौकरी से निकाल दिया गया था, जो उसे पहले से ही नहीं दिखाया गया था। बाद में उसे अपने मंच पर होने के लिए भीख मांगती थी कि मैल्कम एक्स ने लगातार स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ सच्चाई का प्रचार करना बंद नहीं किया था, और यहां तक कि मृत्यु के बाद भी उसकी आवाज अभी भी जोर से गूंजती है, अपने दुश्मनों के खिलाफ आपके लिए लड़ने के लिए, आपको विजय देने के लिए। ड्यूट्रॉनोमी 20:24। आपको कभी भी बदला लेने के लिए एक उंगली नहीं उठाना पड़ेगा। स्वर्ग ने अपनी लड़ाई लड़ी जबकि आप चुप्पी में चंगा करते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है कि आप जिस लोग सटीक अराजकता का अनुभव करते हैं वह कभी कभी आपके द्वारा दी जाने वाली सटीक अराजकता का अनुभव होता है, जो कि दुष्प्रभाव को भी परेशान करता है, जो कि उसे परेशान करने के लिए भी नहीं है। उनके इरादों में भ्रम उनके स्वयं की नींव को अस्थिर करते हुए गुणा वेग के साथ उनके इरादों में उछल गया है। यही कारण है कि वे चुप हो गए हैं। इसलिए वे अपनी दूरी को धोखा नहीं देते हैं कि ईश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। जो भी एक आदमी के लिए मजाक नहीं करता है कि वह भी गालातियों को काटता है कि वह नफरत करता है और किसी को भी दोषी नहीं ठहराता है। प्रतिक्रियाशील यह उज्जवल है कि आप नफरत से नफरत नहीं करते हैं, आप इसे पार कर जाते हैं। जो वास्तव में उन्हें परेशान करता है यह सिर्फ इतना नहीं है कि उनकी योजनाएं विफल हो गईं, कि आपकी शांति इस तरह से बनी रहती है कि आप जिस तरह से अनुग्रह में चलना जारी रखते हैं वैसे ही आपकी आंखें भी करुणा को ले जाती हैं, जो कि आपके लिए ह्यूडिंग के बाद भी नहीं है, क्योंकि यह भी नहीं है कि आप अपने दैवीय शाही को नहीं करते हैं। भगवान आपके दुश्मनों का कारण बनेंगे, जो आपके खिलाफ उठने के लिए आपके चेहरे से पहले हारने के लिए उठते हैं। वे आपके खिलाफ एक तरह से बाहर आ जाएंगे और आप 7 तरीके से पहले ड्यूटेरोनोमी 28 7 से भाग जाएंगे। वे आपसे भागने की उम्मीद नहीं करते थे, लेकिन अब वे यह भी नहीं कह सकते हैं कि आपके नाम से आपको हॉपिंग करने के लिए आध्यात्मिक सुरक्षा का एक उदाहरण है कि वे कितने समय के लिए हैं। उन्होंने कहा कि वे कितनी बार कोशिश कर रहे हैं, कि वे कई बार कोशिश करते हैं, कि वे कितनी बार कोशिश कर रहे हैं, कि वे कई बार की कोशिश कर रहे हैं, कि वे कई बार हैं। कमी लेकिन इसके बजाय उनके स्वयं के बैंक खातों ने सूख गए कि उन्होंने अपने नाम को झूठ के साथ दागने की कोशिश की। केवल सच्चाई के लिए चमकने के लिए इतनी उज्जवल रूप से इसने अपनी खुद की छाया को उजागर किया, जो उन्होंने आपको अलग थलग करने के लिए मांगी थी कि आप इसे छोड़ दिया जाए और आपको छोड़ दिया जाए। लेकिन वे सर्दी से घिरे हुए हैं, जो कि उन लोगों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जो कि उन्हें लगता है कि वे मलबे से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। दिव्य आदेश द्वारा संरक्षित एक जीवन इस रिपल प्रभाव ने अपने गठबंधनों को देनदारियों में बदल दिया, क्योंकि आप पर हमला करने के कारण यह केवल व्यक्तिगत आपदा को आमंत्रित नहीं करता है, यह हमले के स्रोत से जुड़े हर किसी को दाग देता है जो कोई भी गड्ढे को खोदता है। अगर कोई व्यक्ति एक पत्थर को रोल करेगा तो यह कि वह किसी भी तरह से संयोग से गिरता है, आध्यात्मिक कानून प्रवर्तन द्वारा कवर किया गया है। और यह कि कानून याद नहीं करता है कि वे अब आपको नुकसान पहुंचाने का एहसास करते हैं, कि आप खुद को शाप दें, और न केवल खुद को बल्कि उनके बच्चों को, उनके संबंधों को, उनके मन की शांति। हर जीव है जो निर्णय में आपके खिलाफ उगता है, जो कि ईर्ष्या के लिए हर आंख को उकसाता है जो आपके नाम से अधिक है, जो कि आपके नाम को भी हिरण से घिरे हुए हैं। दुनिया में एक यूहन्ना 4:4 आप केवल संरक्षित नहीं हैं, आप स्रोत द्वारा समर्थित हैं,
और जब सभी सृजन का स्रोत आपके साथ खड़ा है, जो वास्तव में आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो इस पर एक नजर डालते हैं कि एक्शन में एक नजर डालते हैं। बेयोंसे ने लगातार आलोचना की और सूरज के नीचे सब कुछ का आरोप लगाया कि वह एक अन्य क्राउन लेब्रॉन को हंगामे कर देती है और अभी भी हंगामे कर देती है। अपनी खुद की कंपनी से बाहर निकले, फिर भी वह वापस आ गया और एप्पल के माध्यम से दुनिया में क्रांति ला दी। और माया एंजेलो ने आघात से खामोश एक बच्चे के रूप में हमला किया और फिर अपनी आवाज उठाई और पीढ़ियों को बोलने की शक्ति दी। हालांकि आपने मुझे कई परेशानियों को देखा है और कड़वा आप मेरे जीवन को फिर से बहाल करने के लिए आपको फिर से छोड़ देंगे, लेकिन इसके माध्यम से आप मलबे के लिए कम होने के लिए थे। लेकिन इसके बजाय आप अपने आप को ईंट आंट द्वारा ईंट का पुनर्निर्माण करते हैं। राख आपके अंत को चिह्नित करने के लिए थे, लेकिन वे आपके पुनर्जन्म की नींव बन गए थे कि आप उस तरह के परिवर्तन को क्या कहते हैं जो पुनरुत्थान ऊर्जा है, जो कि आपके द्वारा बोली जाने वाली बातों से गुजरने वाली है, जो आपको लगता है कि आप इसे बंद कर देते हैं। आपका बहुत जोर से नाम आत्मा के दायरे में कुछ ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि यह पता है कि आप जानते हैं कि वे जानते हैं कि आपका विकास उन्हें आपके अस्तित्व से अधिक भयभीत करता है, जो आपके जीवन को कभी भी इस बात का सबूत है कि दबाव शक्ति पैदा करता है, जबकि अन्य आपको क्रिस्टलीकृत करते हैं, जबकि वे उसी वजन के तहत ढह जाते हैं जो आप उस दबाव को आध्यात्मिक शक्ति में रखते हैं और हर बार सोचते हैं कि यह अंतिम झटका है। आप पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली रूप से, अधिक प्रबुद्ध रूप से, अधिक प्रबुद्ध रूपांतरित रूप से लौटते हैं, लेकिन वे यह कहते हैं कि यहोवा अपनी ताकत को नवीनीकृत करेगा, कि वे ईगल्स यशायाह 40:31 के रूप में पंखों के साथ माउंट करेंगे। आपकी ताकत इस दुनिया से नहीं आती है, यह इससे परे नहीं आता है, और इसलिए आपको डर नहीं है, क्योंकि आप अपने समय को नहीं हिला सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। हर बार जब आप चमकते हैं तो यह अपनी छाया को उजागर करता है। हर बार जब आप सच बोलते हैं कि उनके झूठ को सच बोलते हैं, और हर बार जब आप एक नए स्तर के माध्यम से टूट जाते हैं, तो यह पुष्टि करता है कि उन्होंने इस बात से इनकार करने की कोशिश की है कि आपको हमेशा चुना गया था। इसलिए अब आप इस पृथ्वी को अपनी उपस्थिति में लपेटने की चेतावनी के रूप में चल सकते हैं, क्योंकि आप क्या कर 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 सकते हैं। आत्मा के दायरे में किंवदंती उन्हें लगा कि आप समाप्त हो गए हैं, लेकिन आप जिस सच्चाई को शुरू कर रहे थे उसे चुना जा सकता है। आप इसे महसूस कर सकते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा बहुत कम है, इससे पहले कि आप कभी भी अपना नाम कवच का अपना रूप बन गए हैं। इतना शक्तिशाली है कि यह भी रहस्यमय है कि जो लोग एक बार इसे बदले हुए हैं, वे सभी को देख रहे हैं कि वे मुरमुर की चेतावनी उन पर नहीं बोलती है। इसके साथ गड़बड़ न करें कि एक बस इसे अकेला छोड़ दें। ये बधाई नहीं है कि वे उत्तरजीविता रणनीतियां हैं। पूर्व दुश्मन अब दिव्य बैकलैश के जीवित उदाहरणों के रूप में सेवा करते हैं। आपके जीवन का एक तेल उन लोगों को भी दिखाई देता है जिन्होंने एक बार आपके अभिषेक से इनकार कर दिया था, और अब आपकी चुप्पी में भी आप वॉल्यूम बोलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अजनबियों के बीच आपके बारे में प्रसारित करने वाली कहानियां क्यों नहीं मिलती हैं? आप कभी भी यह सुनते नहीं रहते हैं कि किसी ने आपके बारे में उन जगहों पर कदम नहीं रखा है जो आपके लिए एक आध्यात्मिक कथा का उपयोग करते हैं। दुश्मन जो आपके खिलाफ उठने के लिए उठते हैं, इससे पहले कि आप एक दिशा से आप पर आ जाएंगे, लेकिन 7 ड्यूटेरोनॉमी में आपसे भाग जाएंगे। 7 आपको प्रतिशोध का पीछा करने की जरूरत नहीं है। आपको वापस करने की जरूरत नहीं है कि आप अपने दुश्मनों के पतन के माध्यम से अपने अधिकारों के लिए पहले से ही अपने अधिकार को प्रसारित कर चुके हैं। और अली ने अपने विश्वास के लिए सजा दी। फिर भी दशकों बाद भी उनके विरोधियों ने उन्हें सम्मानित किया, क्योंकि फ्रेड कार्लो के बारे में सबसे बड़ी सोच के बारे में उनके शारीरिक दर्द और विश्वासघात ने उन्हें हमेशा के लिए चुप कराया था, बजाय इसके कि उनका दर्द पेंट हो गया। और अब उनकी कला को कभी भी उनके लिए हरे रंग की बात नहीं है कि वे कभी भी हरे रंग की बात नहीं कर रहे हैं। चुने गए हैं, और इसलिए क्या आप पत्थर हैं जो बिल्डरों को अस्वीकार कर दिए गए हैं? वे कॉर्नरस्टोन भजन 118:22 बन गए हैं। उन्होंने आपको अस्वीकार कर दिया है कि आपने आपका मजाक उड़ाया है, लेकिन अब आप दूसरों की इच्छा रखते हैं कि वे सम्मानित करते हैं, कि आप उस व्यक्ति को याद करते हैं जिसे वे याद करते हैं, कि वे यह सुनिश्चित करने की जरूरत नहीं है, कि आपको यह बताने की जरूरत नहीं है, कि आप यह बताते हैं कि यह आपके लिए है,
कि यह आपके लिए है कि आप अपने जीवन को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। अंतिम व्यक्ति जिसने अपनी हिचकिचाहट की कोशिश की वह आपकी सुरक्षा है, उनकी चुप्पी आपकी गवाही है। लेकिन क्या आपको एहसास? महादूत माइकल कहते हैं कि युद्ध शुरू हो चुका है। छाया में काम करने वाली ताकतों ने अपनी चाल चल दी है और वे आपको आपके सही स्थान से हटाने की योजना बना रहे हैं। वे गुप्त रूप से आपके नाम की फुसफुसाहट में जाल बिछा रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि आपको कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन स्वर्ग ने पहले ही यह देख लिया है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है और अंधेरे में बनाई गई कोई भी योजना प्रकाश के सामने नहीं टिक सकती। उन्हें लगता है कि उनके पास शक्ति है, लेकिन उनके हाथ कांपते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनका समय कम है। आपकी आत्मा को ईश्वरीय सुरक्षा द्वारा चिह्नित किया गया है। दुश्मन यह देखता है और यह उन्हें भय से भर देता है। उनकी हताशा बढ़ती है क्योंकि वे आपके प्रति बढ़ रहे आशीर्वाद को रोकने का एक तरीका खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे कि इस वीडियो को अभी दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए महादूत माइकल कहते हैं, उन्होंने जो हथियार बनाए हैं वे सफल नहीं होंगे। स्वर्ग की शक्ति से खुला आपका नाम उस गुप्त बैठक में बोला गया था, लेकिन यह उच्चतम क्षेत्रों में भी बोला जा रहा है। दिव्य परिषद ने घोषणा की है कि आपका उद्देश्य चुराया नहीं जा सकता। जो आपके लिए था वह आपके पास आएगा, चाहे वे कितना भी हस्तक्षेप करने की कोशिश करें। आपके खिलाफ हर छिपे हुए हमले को तोड़ने के लिए टाइप 777 जो लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं वे बेचैन हैं। उनकी रातों की नींद उनके स्वयं के पतन के दृश्यों से भरी हुई है। उन्होंने आपके भाग्य पर छाया डालने की कोशिश की, लेकिन अब वे उसी अंधेरे से भस्म हो रहे हैं जिसे उन्होंने बुलाया था। तालिकाएं बदल रही हैं। जो लोग आपको हटाना चाहते थे वे अब खुद को हटाते हुए देख रहे हैं। बदलाव हो रहा है और पृथ्वी पर कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती है। महादूत माइकल कहते हैं, वह क्षण निकट है जो सफलता में देरी हुई थी। वह अब आपकी ओर बढ़ रही है। जो बाधाएं आपके रास्ते में खड़ी थीं वे धूल की तरह ढह रही हैं। अपनी अजेय जीत का दावा करने के लिए टाइप 999 आप स्वर्ग यह सुनिश्चित कर रहा है कि न्याय किया जाए। महादूत माइकल कहते हैं, डरो मत, लड़ाई पहले ही जीत ली गई है। जीत सुरक्षित हो गई है और अब आपके लिए इसमें चलने का समय आ गया है। दिव्य सुरक्षा और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए टाइप 111 गुप्त बैठक आपके विनाश के बारे में नहीं थी, यह उनके पतन के बारे में थी। वे यह सोचकर एकत्र हुए थे कि उनके पास नियंत्रण है, लेकिन उन्होंने आपके चारों ओर की शक्ति को कम करके आंका। उनके द्वारा किए गए हर कदम का मुकाबला किया गया। इससे पहले कि वे कार्य भी करें, आप अकेले नहीं हैं। दिव्य शक्तियां आपके चारों ओर एक अटूट ढाल बनाती हैं। आपके खिलाफ कोई भी हमला सफल नहीं होगा। महादूत माइकल कहते हैं, स्वर्ग देख रहा है, सच्चाई सामने आ रही है और जिन्होंने साजिश रची थी उन्हें अपने परिणामों का सामना करना पड़ेगा। उनके धोखे का वजन अब उन्हें कुचल रहा है। टाइप 22 उनकी योजनाओं को वापस उन पर भेजने के लिए आपकी प्रतीक्षा का समय समाप्त हो गया है। बाधाएं टूट गई हैं। जो रोका गया था वह बहुतायत में जारी किया जा रहा है। उन्होंने आपको विलंबित करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने केवल आपकी गति को बढ़ाया। उन्होंने आपको तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने केवल आपको मजबूत बनाया। आपको नुकसान पहुंचाने का हर प्रयास विफल हो गया। महादूत माइकल कहते हैं, ईश्वरीय आदेश हर उस चीज को बहाल कर रहा है जो बाधित थी। परिवर्तन की लहरें आपके द्वारा किए गए झूठ को दूर कर रही हैं। अपने भाग्य की पूर्णता में कदम रखते हुए दिव्य संरेखण में चलने के लिए 555 टाइप करें। आपके दुश्मनों ने कभी इस परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि वे गुप्त रूप से साजिश कर सकते हैं, लेकिन अब उनके कार्यों को खुले में उजागर किया जा रहा है। स्वर्ग ने उनके निर्णयों को पलट दिया है और उनका अधिकार छीन लिया गया है। उन्होंने आपकी लचीलापन को कम करके आंका। वे उस शक्ति को देखने में विफल रहे जो अब आपका समर्थन करती है। उन्हें ही न्याय का सामना करना होगा। महादूत माइकल कहते हैं कि उनकी आवाजें बंद कर दी जाएंगी, उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा और वे जो कुछ भी आपसे छीनने की कोशिश करेंगे वह आपको वापस मिल जाएगा। गुणा किए गए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 टाइप करें। तात्कालिकता वास्तविक है। यह सिर्फ एक और क्षण नहीं है, यह वह क्षण है जब ईश्वर तेजी से आगे बढ़ रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए
कि कुछ भी और कोई भी आपके रास्ते में खड़ा नहीं होगा। वे अपनी पकड़ खो रहे हैं, धोखे खत्म हो रहे हैं, केवल एक चीज बची है, निर्विवाद सत्य। आप बढ़ रहे हैं और वे इसे रोक नहीं सकते। सफलता में कदम रखने के लिए 444 टाइप करें। अब स्वर्ग की शक्तियों ने नियंत्रण कर लिया है। लड़ाई आपको लड़ने के लिए नहीं है, यह पहले से ही जीती जा चुकी है। उस जीत में चलें जो आपके लिए सुरक्षित है। महादूत माइकल कहते हैं, आप चुने गए हैं, आप सुरक्षित हैं, आप अजेय प्रकार 666 अपनी दिव्य विरासत को सील करने के लिए उन्होंने आपको मिटाने की कोशिश की, लेकिन आपका नाम अब उन जगहों पर लिखा गया है जहां वे कभी नहीं पहुंच सकते। उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन अब आप पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती यह सोचना था कि उनके पास नियंत्रण है। दिव्य शक्ति जो आपका समर्थन करती है वह उनकी कल्पना से कहीं अधिक महान है। स्वर्ग ने बोल दिया है और फैसला अंतिम है। आप विजयी हैं। महादूत माइकल कहते हैं, निर्णय पहले ही हो चुका है, लेकिन यह टिक नहीं पाएगा। 3 लोग गोपनीयता में एकत्र हुए और उनके इरादे स्पष्ट थे। वे आपको हटाना चाहते, आपकी उपस्थिति को मिटाना चाहते थे, जो आपका अधिकार है उसे छीनना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि उनके कार्यों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन दिव्य ने सब कुछ देखा है। उनके शब्दों ने प्राकृतिक दुनिया में वजन उठाया, लेकिन थे वे आत्मा के दायरे में शक्तिहीन हैं। उन्होंने जो करने की साजिश रची वह छिपी नहीं थी। 333 दिव्य न्याय प्राप्त करने के लिए महादूत माइकल कहते हैं कि उनका वोट आपके भाग्य का निर्धारण नहीं करता है। उन्होंने अंधेरे में जो प्रयास किया वह प्रकाश में उजागर हो रहा है। वही चीज जिसे उन्होंने आपसे छीनने की कोशिश की थी, उसे 10 गुना बहाल किया जाने वाला है। वे मेज पर बैठे और अपना निर्णय लिया, यह सोचकर कि यह अंतिम है, लेकिन दिव्य आदेश ने उनके शब्दों को खारिज कर दिया। जिस मार्ग को उन्होंने अवरुद्ध करने की कोशिश की थी वह अब पहले से कहीं अधिक व्यापक हो गया है। विश्वासघात की फुसफुसाहट आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करेगी। सच्चाई टूट रही है, उनके झूठ को तितर बितर कर रही है और उनकी योजनाओं को ध्वस्त कर रही है। आपका नाम हटाना एक भ्रम था, क्योंकि आपका नाम पहले से ही लिखा हुआ है जहां वे नहीं पहुंच सकते। अपनी दिव्य बहाली का दावा करने के लिए 777 टाइप करें। उनके कार्यों का सदमा उनके खिलाफ हो रहा है। जो लोग आपको हटाना चाहते थे वे अब अपनी नींव हिलते हुए देख रहे हैं। संतुलन बदल रहा है और जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था वह अब आपके पक्ष में पुनर्निर्देशित हो रहा है। उन्होंने दिव्य हस्तक्षेप की शक्ति को कम करके आंका। उन्होंने सोचा कि वे आपको मिटा सकते हैं, लेकिन इसके बजाय उन्होंने केवल आपकी उपस्थिति को बढ़ाया है। आपकी ओर से आगे बढ़ने वाली अदृश्य शक्तियां किसी भी चीज से अधिक शक्तिशाली हैं जिसका उन्होंने अनुमान लगाया होगा। उनके कार्यों को पूरी तरह से उलटने के लिए 9999 टाइप करें। उनका आत्मविश्वास टूट रहा है, उनकी एकता टूट रही है। जो कभी आपके खिलाफ एक मजबूत मोर्चा था वह अब उनमें भ्रम और कलह में बदल रहा है। जो लोग आपके खिलाफ बोलते थे वे अब अपने स्वयं के निर्णयों पर सवाल उठा रहे हैं। वे सच्चाई को सामने आते देख रहे हैं और उन्हें एहसास है कि वे जो पहले से तय हो चुका है उसे रोक नहीं सकते। उनकी योजनाएं अस्थायी थीं, लेकिन आपकी नियति शाश्वत है। टाइप 11 आपकी दिव्य सफलता में तेजी लाने के लिए। महादूत माइकल कहते हैं, आपकी जीत पहले से ही लिखी हुई है। लड़ाई कभी भी आपको लड़ने के लिए नहीं थी, यह हमेशा दिव्य के हाथों में थी। स्थिति बदल गई है और जिन्होंने आपको नीचे लाने की कोशिश की वे अब अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक ऊपर उठ गए हैं। उन्होंने जो दरवाजे बंद किए थे वे अब आपके चारों ओर की शक्ति द्वारा जबरन खोले जा रहे हैं। उन्होंने आपको जो नकारने की कोशिश की थी वह अब सीधे आपके हाथों में दिया जा रहा है। टाइप 222 आप आगे बढ़ें। ईश्वर आपके परिवर्तन को पूरा करने के लिए अपने कार्यों का उपयोग कर रहा है। टाइप 555 ईश्वरीय पूर्ति में चलने के लिए। उनकी रणनीति ध्वस्त हो गई है, उनका प्रभाव फीका पड़ रहा है। वे अविश्वास में देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी हासिल करने की कोशिश की वह धूल में बदल गया है। दिव्य शक्तियां पहले ही हस्तक्षेप कर चुकी हैं। जो नुकसान होना था वह अब आपके सबसे बड़े लाभ में बदल गया है। आपके जीवन पर बोले गए आदेश के खिलाफ कुछ भी नहीं टिक सकता है। टाइप 888
अपने अजेय भाग्य को अपनाने के लिए उनके शब्दों में अब शक्ति नहीं है। उनके वोट को पलट दिया गया है। जिन्होंने आपके खिलाफ खड़े होने की कोशिश की, वे अब अपनी स्थिति को अनिश्चित होते देख रहे हैं। दिव्य मन ने पहले ही आपका मार्ग सील कर दिया है। जो आशीर्वाद रोके गए थे, वे अब जारी किए जा रहे हैं। जो चुराया गया था, वह अब माप से परे बहाल किया जा रहा है। टाइप 440 अपनी विरासत की पूर्णता प्राप्त करने के लिए माइकल कहते हैं। आपका नाम बंद दरवाजों के पीछे धीमी आवाज में बोला गया था। ऐसे इरादे जो शुद्ध नहीं थे, वे यह सोचकर गुप्त रूप से एकत्र हुए थे कि उनके शब्द कभी भी उन दीवारों से आगे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दिव्य शक्तियों ने आपके खिलाफ हर साजिश को पहले ही उजागर कर दिया है। उनकी फुसफुसाहट धोखे से भरी हुई थी। उनकी योजनाएं धोखे से बुनी गई थीं। उन्होंने विश्वास के साथ बात की थी। उनका मानना था कि वे आपके भाग्य पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग ने पहले ही एक ऐसा मार्ग निर्धारित कर दिया है जिसे मानव हाथों से नहीं बदला जा सकता है। वे जिस अंधकार को आप पर लाने की कोशिश कर रहे थे, वह अब उनके खिलाफ हो रहा है। उन्होंने जो भी योजना बनाई थी, वह उनकी आंखों के सामने उजागर हो रही है। उनके अपने इरादों का वजन अब उन पर दबाव डाल रहा है। दिव्य रहस्योद्घाटन प्राप्त करने के लिए टाइप 333। अब उन्हें लगा कि वे नियंत्रण में हैं। उनका मानना था कि उनकी गुप्त चर्चाएं आपके भविष्य को आकार देंगी, लेकिन उनका अधिकार दिव्य क्षेत्र में आपका समर्थन करते हुए 777 टाइप करें और हर छिपे हुए दुश्मन पर दिव्य विजय का दावा करें। जो लोग आपके खिलाफ बोलते थे, उन्हें लगता था कि उनका प्रभाव है। उनका मानना था कि उनके शब्द आपके भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन वे यह महसूस करने में विफल रहे कि आपकी यात्रा मनुष्य द्वारा तय नहीं की गई है। उनकी बातचीत ईर्ष्या से भरी हुई थी। उनकी चर्चाएं भय से घिरी हुई थीं। उन्होंने आपके भीतर की महानता को पहचाना और यह उन्हें डराता है। आपके पक्ष में काम करने वाली ताकतों ने पहले ही अपनी रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया है। जितना अधिक वे आपके खिलाफ बोलते हैं, उतना ही आप ऊपर उठते हैं। उनके प्रयास खाली शोर के अलावा कुछ नहीं बन रहे हैं। हर छिपे हुए हमले को तोड़ने के लिए 999 टाइप करें। महादूत माइकल कहते हैं कि आप अछूत हैं। आप पर दिव्य आवरण उनके शब्दों या उनके कार्यों से भेदा नहीं जा सकता है। हर बार जब वे आपको नीचे लाने की कोशिश करते हैं, तो वे आपको केवल आपकी सफलता के करीब धकेलते हैं। उनके विनाश की फुसफुसाहट एक तूफान की तरह उनके पास लौट रहा है, जिससे वे बच नहीं सकते। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके इरादे उल्टे पड़ जाएंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका अपना धोखा उनका जाल बन जाएगा। लेकिन उन्होंने आपके लिए जो योजना बनाई थी, वह अब उन पर आ पड़ी है। आपका नाम गुप्त रूप से बोला गया था, लेकिन अब इसे सम्मान के स्थानों पर घोषित किया जा रहा है। आपको ऊंचा किया जा रहा है, जबकि उन्हें विनम्र किया जा रहा है। उनके शब्दों ने अपनी शक्ति खो दी है और उनकी योजनाएं धूल में बदल गई हैं। टाइप 222 ईश्वरीय कृपा में चलने के लिए अब वे चाहते थे कि आप छाया में रहें। वे चाहते थे कि आप अपनी खुद की योग्यता पर संदेह करें, लेकिन अब ब्रह्मांड की बहुत ही शक्तियां उन्हें गलत साबित कर रही हैं। आपके सामने रखी गई हर बाधा को हटाया जा रहा है। आपको रोकने का हर प्रयास चकनाचूर हो रहा है। आप खुले दरवाजों से चल रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप दिव्य त्वरण प्राप्त करने के लिए टाइप 555 तक पहुंचेंगे। उनका डर बढ़ रहा है। वही आवाजें जो आपके खिलाफ बोलती थीं, अब अपने स्वयं के कार्यों पर सवाल उठा रही हैं। अब यह मानवीय हाथों में नहीं है। निर्णय आपके पक्ष में पहले ही हो चुका है। वे आपको उठते हुए देखेंगे। वे अपनी हर योजना को विफल होते देखेंगे। वे समझेंगे कि उन्होंने जो करने की कोशिश की, वह कभी उनका नियंत्रण नहीं था। टाइप 444 को पूर्ण पुनर्स्थापना में कदम रखने के लिए महादूत माइकल कहते हैं, आपको कभी भुलाया नहीं गया, आपको कभी त्यागा नहीं गया। संघर्ष का हर क्षण इसी जीत की ओर ले जा रहा था। वे गुप्त रूप से बैठे थे, यह सोचकर कि उनके पास अंतिम शब्द है, लेकिन आपके जीवन पर दिव्य शब्द पहले से ही सील कर दिया गया है। पृथ्वी पर कोई भी शक्ति इसे उलट नहीं सकती। महादूत माइकल कहते हैं कि एक निजी बैठक आयोजित की गई थी और आपका नाम इसके केंद्र में था। जो लोग इकट्ठे हुए थे, वे धीमी आवाज में बोल रहे थे। उनका मानना था कि उनके शब्द कभी भी उन दीवारों से परे नहीं सुने जाएंगे जिनके पीछे वे बैठे थे।
उन्होंने आपको हटाने के इरादे से निर्णय लिए, लेकिन उन्होंने उन शक्तियों को कम करके आंका है जो आपके साथ खड़ी हैं। उनकी योजनाएं ईश्वर से छिपी नहीं थीं। उनके द्वारा बोले गए हर शब्द, उनकी बनाई गई हर योजना को पहले ही प्रकाश में लाया जा चुका है, जिसे वे रहस्य समझते थे। वह अब स्वर्ग के सामने एक खुली किताब है। उन्हें लगता था कि उनके पास आपके भाग्य पर शक्ति है, लेकिन वे गलत थे। उनका प्रभाव फीका पड़ रहा है, उनकी पकड़ ढीली हो रही है और उनका अधिकार छीना जा रहा है, वही चीज जिसे वे छीनने की कोशिश कर रहे थे। अब आप अपने पक्ष में गुणा हो रहे हैं, दिव्य संरक्षण प्राप्त करने के लिए। टाइप 333। अब उस बैठक में बैठे लोगों ने सोचा कि वे ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो आपके भविष्य को प्रभावित करेंगे। उनका मानना था कि उनके शब्दों में आपकी प्रगति को रोकने की शक्ति थी, लेकिन वे यह महसूस करने में विफल रहे कि कोई भी मानवीय निर्णय ईश्वरीय उद्देश्य को खत्म नहीं कर सकता है। उनकी बैठक धोखे से भरी हुई थी। उन्होंने ऐसे बात की जैसे कि उनके पास आपके जीवन पर नियंत्रण था। फिर भी अब उनके अपने कदम उन्हीं जालों से उलझ रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए बिछाए थे। उच्च शक्तियां उनकी योजनाओं को धूल में मिला रही हैं। उनके फुसफुसाए शब्द हवा में बिखर रहे हैं और उनका प्रभाव प्रत्येक गुजरते पल के साथ कम हो रहा है। जो नुकसान पहुंचाने के लिए उनका इरादा था, वह आपके सबसे बड़े लाभ में बदल रहा है। उनकी योजनाओं को पूरी तरह से उलटने के लिए टाइप 777 महादूत माइकल कहते हैं, आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार खड़ा नहीं होगा। दिव्य पहले से ही आगे बढ़ रहा है। यह सुनिश्चित करना जिस युद्ध को वे जीतने के बारे में सोचते थे, वह उनकी उंगलियों से फिसल रहा है। हर साजिश, हर योजना, हर रणनीति जो उन्होंने तैयार की थी, उनकी आंखों के सामने ढह रही है। पूर्ण जीत का दावा करने के लिए टाइप 999। उनका आत्मविश्वास हिल रहा है। उनकी आवाज जो एक बार गोपनीयता में इतनी मजबूत थी, अब संदेह से भर गई है। वे अपने स्वयं के धोखे के परिणामों को देखना शुरू कर रहे हैं। आपको कभी भी समाप्त नहीं किया जाना था। आपका मार्ग निर्धारित है, आपकी नियति सुरक्षित है और वे जो कुछ भी करते हैं वह बदल नहीं सकता है। जो अंधेरे में कहा गया था, वह अब प्रकाश में उजागर हो रहा है। सफलता का समय आ गया है। पृथ्वी पर कोई भी ताकत आपके लिए पहले से तय की गई चीजों के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती है। आप एक ऐसे मौसम में चल रहे हैं जहां हर बाधा को हटाया जा रहा है। टाइप 1 और 11 अजय आशीर्वाद में कदम रखने के लिए। उनका मानना है कि उनका वोट अंतिम होगा। उनका मानना है कि उनकी योजनाएं मूर्खतापूर्ण थीं, लेकिन अब सत्य के बोझ तले दबकर आप उन दरवाजों से गुजर रहे हैं जिन्हें उन्होंने बंद करने की कोशिश की थी। आप उन आशीर्वादों में कदम रख रहे हैं जिन्हें वे कभी नहीं चाहते थे कि आप प्राप्त करें, जिसे उन्होंने रोकने की कोशिश की थी। वह अब आपका सबसे बड़ा लाभ बन गया है। उनका डर बढ़ रहा है। वे बदलाव को महसूस कर सकते हैं, लेकिन वे इसे रोकने में शक्तिहीन हैं। जितना अधिक वे विरोध करते हैं, उतनी ही तेजी से दिव्य आपके पक्ष में चलता है। अपनी सफलता में तेजी लाने के लिए 555 टाइप करें। महादूत माइकल कहते हैं, लड़ाई पहले ही जीत ली गई है। प्रकाश की शक्तियों ने हस्तक्षेप किया है। आपके खिलाफ बोला गया हर झूठ आपकी जीत की घोषणा में बदल रहा है। उन्हें लगा कि वे गोपनीयता में निर्णय ले रहे थे, लेकिन अब पूरी दुनिया उनकी विफलता देखेगी। उन्हें लगा कि वे आपको हटा सकते हैं, लेकिन अब वे ही हटाए जाने का सामना कर रहे हैं। उनके अपने कार्य उन पर वापस आ रहे हैं। आपकी स्थिति मजबूत हो रही है, आपका प्रभाव बढ़ रहा है और आपका भविष्य अजेय है। असीमित प्रचुरता में कदम रखने के लिए 800 उच्च लालच टाइप करें। दिव्य सुरक्षा में चलने के लिए टाइप 444 का अनुमान लगाया है। उनकी निजी मुलाकात आपके पतन का कारण बन गई है, लेकिन यह वही चीज बन गई है जो आपके उत्थान को सुनिश्चित करती है। आपके खिलाफ बोले गए हर शब्द आपकी उन्नति का कारण बन रहे हैं। आपको हटाने के उनके प्रयासों ने आपको केवल खड़े होने के लिए और अधिक आधार दिया है। उन्होंने आपके मार्ग को मिटाने की कोशिश की है, लेकिन अब आप अधिक स्पष्टता और शक्ति के साथ चलते हैं। जो उन्होंने नुकसान पहुंचाने के लिए किया था, स्वर्ग आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गया है। महादूत माइकल कहते हैं, किसी ने आपके खिलाफ एक पवित्र प्रोटोकॉल तोड़ा है। पर्दे के पीछे ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो आपकी छवि का उपयोग किसी ऐसी चीज के लिए कर रही हैं जिसे आप कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने छाया में जो योजना बनाई थी,
स्वर्ग ने पहले ही दुश्मन को देख लिया है। उन्होंने सोचा कि वे आपका नाम खराब कर सकते हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि आपका नाम दिव्य अनुग्रह की पुस्तक में लिखा गया है। उन्होंने आपके जीवन में भ्रम लाने की उम्मीद में आपकी तस्वीर का दुरुपयोग करने की कोशिश की, लेकिन आपकी आत्मा भगवान के प्रकाश से चिह्नित और ढकी हुई है। इस वीडियो की तरह यदि आपको हर छिपे हुए हमले से दिव्य सुरक्षा मिलती है, तो कोई आपकी निगरानी कर रहा है, आपकी जानकारी के बिना आपकी हरकतों को देख रहा है। लेकिन महादूत माइकल आपको हर बुरी नजर से बचाते हुए पहरा दे रहे हैं। नुकसान के लिए आपकी समानता का उपयोग करने की उनकी योजना उलटी होगी, क्योंकि स्वर्ग हर अभिशाप को उलट रहा है। आपके खिलाफ विश्वासघात गहरा है, जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक। लेकिन आपकी सुरक्षा भी है। उन्होंने आपकी छवि का मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे जल्द ही आपकी जीत का गवाह बनेंगे। उन्होंने आपके खिलाफ जो ऊर्जा भेजी थी, वह 7 गुना होकर उनके पास लौटेगी। टाइप 333 यह घोषित करने के लिए कि आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। इसके पीछे का व्यक्ति पहले से ही दिव्य क्षेत्र के संपर्क में आ चुका है। महादूत माइकल ने आपके चारों ओर एक ढाल लगा दी है, ताकि कोई भी हेरफेर आपकी आत्मा को छू न सके। जो उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया, वह अब एक गवाही बन जाएगा। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। आपके अभिभावक देवदूत आपके लिए लड़ रहे हैं, हर बुरी जंजीर को तोड़ रहे हैं। आपके चित्र का आपके खिलाफ उपयोग करने का प्रयास अभी विफल हो रहा है, क्योंकि ईश्वर आपके रक्षक हैं। टाइप मेरा मानना है कि यदि आप भरोसा करते हैं कि स्वर्ग आपकी ओर से काम कर रहा है, तो साजिशें टूट रही हैं। आपके खिलाफ बिछाए गए जाल एक एक करके नष्ट हो रहे हैं। जो आपको दर्द पहुंचाने के लिए था, वह आपको गौरव दिलाएगा। यहां तक कि जो लोग आपके खिलाफ आक्रमणकारी महादूत माइकल कहते हैं, आपके शत्रुओं ने सोचा कि वे आपकी छवि के साथ खेल सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि वे सर्वोच्च के बच्चे को छू रहे थे। आध्यात्मिक रूप से आपकी पहचान चुराने का हर प्रयास अब भी नष्ट किया जा रहा है। स्वर्गदूतों की सुरक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए 444 टाइप करें। ऐसे लोग हैं जो आपके लिए होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वे इस योजना का हिस्सा थे। स्वर्ग ने उनके चेहरे उजागर कर दिए हैं। आपको उन झूठे कनेक्शनों से अलग किया जा रहा है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आध्यात्मिक लड़ाई भयंकर रही है, लेकिन आप जीत रहे हैं। आपके खिलाफ हर छिपी हुई योजना शुरू होने से पहले ही विफल हो रही है। जीत आपका हिस्सा है और कुछ भी इसे बदल नहीं सकता है। हाँ, यदि आप जानते हैं कि दिव्य न्याय आपके लिए काम कर रहा है, तो महादूत माइकल कहते हैं, तूफान गुजर रहा है और सूरज आपके जीवन में उग रहा है। कोई और छिपे हुए दुश्मन नहीं, कोई और अनदेखी लड़ाई नहीं। आपका नाम सम्मान और आशीर्वाद के साथ बहाल किया जा रहा है। आपकी तस्वीर का उपयोग करके हमला एक हताशाजनक कार्य था, लेकिन स्वर्ग ने घोषणा की है कि कोई भी शक्ति आपके खिलाफ सफल नहीं हो सकती है। आप सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं और दिव्य प्रकाश से घिरे हुए हैं। जिसने आपके खिलाफ प्रोटोकॉल तोड़ने की कोशिश की है, वह पहले ही विफल हो चुका है। महादूत माइकल आपके पक्ष में मुड़ते हुए दिव्य शक्तियां आपको हर हमले से बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही हैं। दुश्मन का मानना था कि वे आपकी छवि को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वे बिना किसी परिणाम के आपके भाग्य में हेरफेर कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग ने पहले ही आपके आगे सुरक्षा भेज दी है। टाइप आमीन। यदि आप अपने जीवन पर दिव्य सुरक्षा का दावा करते हैं, किसी ने आपकी समानता ली है और इसे एक नकारात्मक योजना से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन उनके कार्यों ने दिव्य न्याय को ट्रिगर किया है। महादूत माइकल इस हमले से जुड़े हर आध्यात्मिक तार को काट रहे हैं। आप उनके जाल से बचाए जा रहे हैं। जिसने इस योजना को शुरू किया, वह अपने ही गड्ढे में गिर जाएगा। आपकी छवि से जुड़ी कोई भी बुरी योजना सफल नहीं होगी। टाइप 333 यह घोषित करने के लिए कि आपके खिलाफ हर योजना नष्ट हो गई है। आध्यात्मिक लड़ाई तेज हो गई है, लेकिन आपकी सुरक्षा भी हुई है। उन्होंने आपके चेहरे को झूठ और धोखे से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन दिव्य प्रकाश आपकी छवि को हर झूठ से अलग कर रहा। आपके खिलाफ साजिश का खुलासा हो जाएगा। भ्रम उनके शिविर में प्रवेश करेगा। वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने पर पछताएंगे। 777 टाइप करें।
यह घोषणा करने के लिए कि आपके दुश्मन बिखर जाएंगे। महादूत माइकल कहते हैं, आपकी पहचान ईश्वर द्वारा सील कर दी गई है। कोई भी ईश्वर द्वारा आपको दी गई चीजों को नहीं चुरा सकता है। इस हमले के पीछे की शक्ति अब तोड़ी जा रही है। उन्होंने रेखा पार कर ली, लेकिन उन्होंने दिव्य क्रोध जगा दिया। आप सुरक्षित हैं और आपकी छवि से जुड़े हर हथियार को चकनाचूर किया जा रहा है। देवदूत सुरक्षा और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए 444 टाइप करें। जो लोग आपके चेहरे पर मुस्कुराते हैं, उन्होंने इस योजना में भूमिका निभाई है, लेकिन उनके मुखौटे उतर रहे हैं। आप सच्चाई देखेंगे और वे अपने न्याय का सामना करेंगे। आपकी छवि का इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं किया जाएगा, वास्तव में इसे सम्मान में उठाया जाएगा। स्वर्ग उनके दुष्ट इरादों को आपके आशीर्वाद में बदल रहा है। हाँ, यदि आपको आपके लिए निर्धारित आशीर्वाद मिलते हैं, महादूत माइकल कहते हैं कि उन्होंने जो रेखा पार की है, उसने उनकी हार को सील कर दिया है। अब कोई डर नहीं, कोई झूठ नहीं। आपका नाम और छवि अब सर्वोच्च अधिकारी द्वारा संरक्षित है। आपके खिलाफ बनाई गई खतरे की योजना नष्ट हो गई है। आप दिव्य प्रकाश में आच्छादित हैं। विश्वास में आगे बढ़ें, क्योंकि लड़ाई खत्म हो गई है। पूर्ण विजय और सुरक्षा का दावा करने के लिए 999 टाइप करें। अब खतरे का समय बीत चुका है और आपकी छवि हर खतरे से मुक्त है। हमला स्वर्ग बोल चुका है और आपके दुश्मन विफल हो गए हैं। जिस रेखा को उन्होंने पार किया, वह उनका पतन बन गई। महादूत माइकल के पास आज आपके लिए एक जरूरी संदेश है। आपके जीवन के बहुत से ताने बाने को किसी छिपी हुई चीज ने छू लिया है। कुछ ऐसा जो जल्द ही सामने आ जाएगा। ऐसी शक्तियां गति में हैं जिन्होंने एक दिव्य प्रोटोकॉल को तोड़ा है, और इस उल्लंघन के बारे में सच्चाई आपको हिलाकर रख देगी। जो आप नहीं जानते होंगे वह यह है कि आपकी तस्वीर इस प्रकट होने वाले रहस्योद्घाटन का हिस्सा है। आपके जीवन की छिपी हुई सच्चाई सामने आने वाली है, और वे उस यात्रा से जुड़ी हुई हैं जिस पर आप गए हैं। जो प्रोटोकॉल टूट गया था, उसने समय और स्थान पर लहरें पैदा की हैं, और अब यह सब आपके पास वापस आ रहा है। यह केवल एक आकस्मिक मामला नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो आपकी आत्मा के उद्देश्य में बुना गया है। इस क्षण के आसपास की ऊर्जा आपकी समझ से परे है। ब्रह्मांड ने आपको इस बिंदु पर लाने की साजिश रची है, क्योंकि सच्चाई उभरने के लिए तैयार है। डरो मत, क्योंकि आप इस दुनिया की किसी भी चीज से कहीं अधिक दिव्य शक्ति द्वारा संरक्षित हैं। महादूत माइकल की उपस्थिति आपको घेर लेती है, जो आपको चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन के लिए तैयार करती है, जो सामने आने वाले हैं। प्रतीक्षा का समय खत्म हो गया है। इस दिव्य रहस्योद्घाटन से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 333 टाइप करें। सत्य को स्वीकार करते ही आपके शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है। महादूत माइकल आपके साथ हैं, जो आपको यह समझने में मार्गदर्शन कर रहे हैं कि क्या छिपा हुआ है और क्यों टूटा हुआ प्रोटोकॉल केवल अतीत के बारे में नहीं है। इसका आपके भविष्य पर प्रभाव पड़ता है, और इसमें आपके जीवन, आपके संबंधों, आपके कार्य, आपके भाग्य का हर पहलू शामिल है। इस उल्लंघन से जुड़ी छवि कुछ ऐसी है जिसका अब आपको स्पष्टता और समझ के साथ सामना करना होगा। सत्य भारी लग सकता है, लेकिन यह आपको सशक्त बनाएगा। आप जो कुछ भी जानते हैं वह बदलने वाला है, और जिस स्पष्टता की आप तलाश कर रहे हैं वह प्रकट होगी। ईश्वरीय समय आ गया है, और जैसे ही आप रहस्योद्घाटन की प्रक्रिया करते हैं, ब्रह्मांड आपकी सर्वोच्च भलाई के साथ संरेखित हो रहा है। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। महादूत माइकल की उपस्थिति आपको परिवर्तन के इस शक्तिशाली क्षण से गुजरने के लिए शक्ति और साहस प्रदान करेगी। सत्य का प्रकाश आपके हर कदम को आगे बढ़ाएगा। आमीन। यदि आप अपने मार्ग पर चमक रहे दिव्य प्रकाश को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो आपकी आत्मा इस सत्य के भार को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत है। अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने का समय आ गया है। यह क्षण न केवल आपके जीवन में बल्कि आपकी आत्मा की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। टूटे हुए प्रोटोकॉल ने घटनाओं की एक श्रृंखला को गति दी है, जो एक गहन परिवर्तन की ओर ले जाएगी। आपकी तस्वीर, आपका सार केंद्रीय है दिव्य योजना जो सामने आ रही है। आपके पास अराजकता से ऊपर उठने और आपके रास्ते में आने वाले सत्य को अपनाने की क्षमता है। ब्रह्मांड ने आपको जागृति के इस क्षण के लिए चुना है। आप एक नए अध्याय में कदम रखने वाले हैं, जो दिव्य उद्देश्य और स्पष्टता से भरा है।
इस स्थान में ऊर्जा तेजी से बदल रही है। ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास की हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। अब आप जो भी कार्य करेंगे वह आपको अपने उच्चतम मार्ग के साथ संरेखित करेगा। प्रक्रिया पर भरोसा करें और महादूत माइकल को आपका मार्गदर्शन करने दें। स्पष्टता और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए टाइप 333। जैसे ही आप अपनी वास्तविक शक्ति में कदम रखते हैं, प्रोटोकॉल जो टूट गया था वह आपको उच्च समझ की ओर ले जा रहा है। आपकी आत्मा की यात्रा वैसे ही सामने आ रही है जैसा कि इसका उद्देश्य था। प्रत्येक रहस्योद्घाटन के साथ आप अधिक सशक्त महसूस करेंगे, दिव्य स्रोत से अधिक जुड़े होंगे। सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपको उस स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा जिसके लिए आप तरस रहे हैं। महादूत माइकल का प्रकाश आपके मार्ग को रोशन करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि आप इस परिवर्तन के दौरान सुरक्षित रहें। जैसे ही प्रोटोकॉल का उल्लंघन प्रकाश में आता है, आप समझना शुरू कर देंगे कि सब कुछ एक साथ कैसे फिट बैठता है। आपकी तस्वीर, आपकी पहचान इस बड़ी पहेली का हिस्सा है। आपके जीवन का दिव्य उद्देश्य हर गुजरते पल के साथ स्पष्ट होता जा रहा है। महादूत माइकल का संदेश स्पष्ट है। सत्य आपको मुक्त करेगा। आपको स्वयं को इस रहस्योद्घाटन के पूर्ण दायरे के लिए खुला रखना चाहिए। कोई दुर्घटना नहीं है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। इस दिव्य सत्य के साथ स्वयं को संरेखित करने के लिए आमीन टाइप करें। हो रहे परिवर्तन के लिए अपना हृदय खोलें। सत्य, प्रेम और अनुग्रह के साथ आपके पास आ रहा है और यह आपको आपकी कल्पना से परे जीवन के लिए तैयार कर रहा है। आपकी तस्वीर, आपकी आत्मा की छवि आपके एहसास से अधिक महत्वपूर्ण है। यह इस दिव्य योजना के प्रकट होने में एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। यदि इस फर्म ब्रह्मांड का यह परम दिव्य, यह अत्यंत अलौकिक संदेश आपकी पवित्र दृष्टि के समक्ष इस अद्वितीय क्षण में प्रकट हो रहा है, तो मेरे प्रिय, इसे कदापि कोई साधारण संजोग मत समझना। यह तो स्वयं मेरी इस अनंत ब्रह्मांड की अकाट्य इच्छा है। तुम तक मेरा यह विशेष संदेश इसी क्षण, इसी पल पहुंचे थे। यूनिवर्स अपने इस गहन संदेश के माध्यम से आपको, उसका सर आपको यह सूचित करना चाहते हैं कि अब वह समय आ गया है तुम्हारे समस्त दुखों का समूल अंत करने का। अब वह महागौरी तुम्हारे सम्मुख है, जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने न जाने कितने कितने ही जन्मांतरों तक अभद्रता से प्रति यह संदेश कोई साधारण शब्द समूह नहीं है। मेरे प्रिय हैं, यह एक ब्रह्मांडीय पुकार है, एक अचूक औषधि है कि आप अब उस दिवसीय यात्रा पर अग्रसर हैं जो आपकी किस्मत की दिशा को आमूल चूल पूरी तरह से परिवर्तित कर दी गई है। जिस प्रकार एक नन्हा सा बीज घोर अंधकार में एकाकी दबा रहता है, परंतु अंततः एक विशाल गगनचुंबी वृक्ष बनकर संपूर्ण दुनिया को अपनी शीतल छाया प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार तुमने भी जीवन के गहनतम दर्द, असहनीय अकेलेपन और अनवरत संघर्ष के भीषण समय में स्वयं को अटूट साहस से संभाले रखा है। अब तुम्हारे उस असीम धैर्य का, उस मौन तपस्या का स्वर्णिम पल मिलने जा रहा है। स्वयं ब्रह्मांड यह उद्घोषणा कर रहा है, अब तुम्हारे जीवन की महाविद्या की तिथि सुनिश्चित हो चुकी है। तुम्हारा नाम भाग्य की स्वर्णिम पट्टिका पर अंकित किया जा चुका है। अब वह अद्भुत समय आ चुका है जब तुम्हारी की सीमा एक ऐसा चमत्कारी, एक ऐसा अविश्वसनीय मोड़ लेने जा रही है जिसकी तुमने से स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। वह समस्त देवरिया वस्तुएं में जो अब तक तुमसे किन्हीं अज्ञात कारणों से दूर थी, जैसे सच्चा प्यार, आत्मिक शांति, चहुमुखी समृद्धि की अभूतपूर्व सफलता, अब वे सब एक साथ एक जब में प्रवाह में तुम्हारी ओर द्रुत गति से बढ़ रही हैं। आने वाले केवल 3 देवियां दिवसों के भीतर तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई सारी की सारी बाधाएं, समस्त रुकावटें, हर प्रकार की मानसिक बेचैनी और वे अदृश्य अज्ञात दीवारें रहे हैं जो तुम्हें निरंतर रोक रही थीं, सब कुछ स्वतः चमत्कारिक रूप से समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन की ऊर्जा इतनी तीव्र, इतनी प्रखर हो रही है कि प्रत्येक नकारात्मक राह, प्रत्येक अशुभ छाया स्वयं DMRCAM, स्वयं RSS तुमसे कोसों दूर होती चली जा रही है। इस परम पावन समय में तुम अपने भीतर की असीम सोई हुई शक्ति को पहचानने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हो। तुम्हारा आत्मविश्वास आकाश छू रहा है, तुम्हारी आंतरिक दिव्यता प्रस्फुटित हो रही है और तुम्हारी आत्मा का दिव्य प्रकाश समस्त दिशाओं में तेजी से फैल रहा है।
देवरी लोक के समस्त द्वार तुम्हारे लिए पूर्णतः खुल चुके हैं और वहां से अनवरत आशीर्वादों की अमृत वर्षा होने लगी है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार घटित होंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।